चैंपियंस ट्रॉफी में भी रिजवान की बैटिंग हमने देखी है, जो उसने भारत के खिलाफ 50 स्कोर की थी दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में, वही 50 में ले डूबी थी। तो एक कप्तान को वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा होता है, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है स्पेशली रिजवान की पिछले 1-1.5 साल के अंदर बैटिंग परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के अंदर सबसे औखा तरीन काम जो है, सबसे मुश्किल तरीन काम है, वो बल्लेबाजी है, जो जब रिजवान बैटिंग कर रहा होता है। मतलब आपने 222 बॉलों में से 135 बॉलें आज आपने डॉट खेल दी, और मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए था। वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं मुझसे एक रन बनी ना जाए। उन्होंने 36 बॉलों में से 28 डॉट बॉलें खेली हैं। से पाकिस्तान हारा अपने फेमस ट्रियो की वजह से। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इन तीनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे खासे तरीके से डिसअपॉइंट किया। हमने कसम खाई है ठोकने की, क्योंकि दुनिया ने ठेका दिया हमको ठोकने का। कभी हमको इंडिया ठोक रहा है, कभी हमको वेस्ट इंडीज ठोक रहा है। अबे ये हो क्या रहा है यार। पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल क्रिकेट खेली जाती है, इंडिविजुअल क्रिकेट की बात की जाती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं। रिजवान क्या कर रहा है? पहले वनडे में भी उसने जिस तरीके से बैटिंग की, और आज भी जिस तरीके से उसने दूसरे वनडे मैच में बैटिंग की, 38 गेंदों के ऊपर 16 रन रिजवान ने स्कोर किया है। आप पाकिस्तान के कप्तान हो यार। हम केएल राहुल की बैटिंग देखते हैं, शुभमन गिल की बैटिंग देखते हैं, स्टीव स्मिथ की बैटिंग देखते हैं, दुनिया के और बड़े बल्लेबाज हैं, हम उनकी बैटिंग देखते हैं। हसन नवाज यंग लड़का है, पाकिस्तान की टीम के अंदर है, हम उसकी बैटिंग देखते हैं। और देखो, इस शख्स ने अपनी T20 की कप्तानी गंवाई, इसने अपनी T20 टीम के अंदर जगह गंवाई, और अब जो हालात जा रहे हैं और जिस तरीके से रिजवान बैटिंग कर रहा है, पता नहीं, मुझे डाउट होना स्टार्ट हो गया है कि उसके कॉन्फिडेंस का मसला है। वो बल्ला उठाना गवारा नहीं करता। आए रोक दिया, 4 ओवर इंतजार किया लूज बॉल का, और उसके ऊपर एक चौका मारने की कोशिश की। ऐसा तो कहीं पे भी आजकल के जमाने में क्रिकेट नहीं हो रही है। आप अपोजिशन पे अटैक करते हो, आप स्कोर करते हो। क्या घोल के पिलाएं हम मोहम्मद रिजवान को कि उनको समझ आ जाए कि यार मैंने पूरी बॉलिंग खिलानी है। आधी बॉलिंग के साथ आप वेस्ट इंडीज के साथ एक क्लोज मैच में चले जाते हो। बड़ी टीमें तो हमें खा पी जाएंगी, और आज कोई पहले दिन नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी बॉलिंग नहीं खिलाई। एक पैटर्न बन गया है पाकिस्तान का कि ये शॉर्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं तकरीबन हर मैच में। मतलब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स यहां पे जो रात को 3-3, 4-4 बजे तक इनका मैच देख रहे हैं, कोई फिक्र है इनको कि यार हम थोड़ा सीरियस होके एक ऐसी स्ट्रेटजी बना लें जिससे पाकिस्तान जीते? मतलब अगर सलमान अली आगा महंगा चला गया है तो अब मजबूरी है उसको अगला ओवर भी करवाना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर साइम अयूब को वो बड़े आराम से खेल रहे हैं और साइम को रन भी पड़ रहे हैं, तो मजबूरी है साइम अयूब को दोबारा बॉलिंग करवाना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो किसकी गलती है? लोग कह रहे हैं गंदी कप्तानी की है रिजवान ने, कुछ लोग कह रहे हैं गंदी बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। कलेक्टिवली इतना बड़ा फेलियर है कि आपने वेस्ट इंडीज को अपनी नालायकियों की वजह से यह मैच प्लेट में रख के दे दिया। आप ग्राउंड में आने से पहले ही मैच से बाहर हो चुके होते हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग ही पूरी नहीं होती। मतलब वो क्या छुन्ने काके हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि यार इनके पास आज भी शाहीन, हसन और अबरार ही हैं। बाकी मतलब आप अपने 2-2, 3-3, अभी तो हुसैन तलत को ये उस तरह बॉलिंग नहीं दे रहे, आप मतलब 3-3, 4-4 ऑलराउंडर्स पे डिपेंड करोगे? मतलब आप क्या सलमान अली आगा को कहोगे कि आपने गंदी बॉलिंग की है? ही इज एन ऑलराउंडर हु कैन बॉल। आप साइम अयूब को कहोगे कि यार आपने गंदी बॉलिंग की है? ही इज एन ओपनिंग बैट्समैन हु कैन बॉल एज वेल। उनका प्राइमरी रोल बल्ले के साथ रन्स करना है। हां, कभी आपके मेन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनकी सपोर्ट के लिए ऑलराउंडर्स आके अपना 2-3-4 ओवर करवा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान और रिजवान अपने ऑलराउंडर्स को मेन बॉलर बना के दुनिया के सामने बार बार जलील हो रहा है, और हमें भी जलील कर रहा है। मतलब एक तो होता है ना कि आप T20 से बाहर हो, आपने दुनिया को साबित करना है कि यार हमारे अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, आप आके थोड़ा अपना स्पार्क दिखाते हो। लेकिन नहीं, रिजवान ने कसम खाई हुई है कि नहीं जी, मैं तो अपनी टिपिकल टुक टुक वाली क्रिकेट खेलूंगा। इतना तजर्बा, आप 14-15 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल में हो। अगर आपकी अर्ली ऑन ऊपर से 2 विकेटें गिर गई हैं तो इतने तजर्बे के बाद भी आप आके डोमिनेट नहीं कर सकते। शुक्र अदा करो हसन नवाज का, जिसने आज भी नीचे से 3 छक्के लगा के
36 रन करके आपकी थोड़ी सी इज्जत बचा ली है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वेस्ट इंडीज के 3 आउट हुए। वेस्ट इंडीज ने क्या टुक टुक लगाई? नहीं लगाई। उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच यूज की, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक किया। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का बल्लेबाज बाबर आजम आउट होता है तो रिजवान को लगता है इससे खतरनाक कोई पिच ही नहीं है। बाबर 0 पे आउट हो गया। बाबर जैसा बल्लेबाज 0 पे आउट हो गया, ये तो विकेट ही बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर तो बैटिंग हो ही नहीं सकती। हमारे रिजवान को ये लगता है, और रिजवान क्या करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक अलग टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की तो किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान को फिर भी 181 तक के टारगेट तक पहुंच गए। हुसैन तलत और हसन नवाज का शुक्रिया अदा करें। इधर इसी पिच के ऊपर अगर 30 रन भी हम ज्यादा होते हमने मैच जीत जाना था। लेकिन इसका सारा की सारी जिम्मेदारी जाती है रिजवान के ऊपर। रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है, और ये अभी का मसला नहीं है। अभी देखना, अगले मैच के अंदर आके तेज खेलेगा, क्रिटिसिज्म होता है तो तेज खेलता है, लेकिन हर सीरीज के अंदर रिजवान को इस चीज की समझ नहीं आती कि भाई नहीं, जमाना चेंज हो रहा है। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच पे जाओगे, आप टीम को नीचे लगाओगे। बाबर आजम की तारीफ कर दो तो बाबर आजम की पीआर, और बाबर आजम की बुराई कर दो तो रच के गालियां कमेंट के अंदर। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं, ना मैं उससे लेके खाता हूं, ना मुझे उसका कोई फर्क पड़ता है। जब परफॉर्म करेगा तो सर आंखों पे, जब उसके साथ ज्यादती होगी तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब वो पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज भी करूंगा। इतना कोई खतरनाक बॉल नहीं था जिस बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुआ है। उस वक्त कोई क्लाउडी कंडीशन नहीं बनी हुई थी, उस वक्त सूरज निकला हुआ था। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुआ है। बाबर आजम का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। बाबर आजम को फॉर्म बल्ले से रन करने की जरूरत है, ना कि अपने जो कहते हैं ना, जो इनकी एक फैन पेज है एडिटर बैठ के जो कहते हैं वीडियोस वगैरह बनाए, तस्वीरें वगैरह लगाएं, पुराने स्टैट लगाएं। इससे आप कितना इन डालोगे, लेकिन जब तक आपके इस बल्ले से रन नहीं आएंगे तब तक आप दोबारा से लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाओगे। परफॉर्म करना पड़ना है, जब परफॉर्म ही नहीं करोगे तो क्या फायदा। हम लोग एज अ टीम आज फेल हुए हैं, और एक इतनी मौके मिलने के बाद ये टीम जिस तरह सस्टेन नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसकी टीम में वल्नरेबिलिटी है, आप उसको एक्सपोज नहीं कर सके। बट वेयरएज वो आपको ही अपने गेम प्लान में फंसा के एक्सपोज करके चले गए। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते हैं। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयरएज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना। जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी। जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। कॉटनी वॉश और क्या कहते हैं अपना कटली एमरोज वापस आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। बाबर डक पे जा रहे हैं। रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं तो उनके आउट ऑफ एजेस लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसन नवाज और हुसैन थे जिनकी बैटिंग में थोड़ा सा एक सरप्राइज चेंज दिखा, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच दिखी, सिंगल डबल वो लेते हुए दिखे। वेस्ट इंडीज ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद रिजवान की डिफेंसिव कैप्टनसी को फिर एक दफा एक्सपोज किया। आप अच्छा खासा आपके स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में ग्रिप पकड़ ली थी। पता नहीं आपको क्या सोची थी कि मैं अबरार के ओवर बचा लेता हूं, मैं शाहीन को दोबारा स्पेल में ले आता हूं। वो जो एक आपने गलत कॉल ली कि आपने पूरा मोमेंटम बना हुआ था, एक एंड से नवाज एक एंड से अबरार, वो फंस रहे थे, गिर रहे थे। रदरफोर्ड 11 बॉलों में 5 रन बना के बैठा हुआ था, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि स्पिन वो पिक नहीं कर पा रहा था अबरार की ऑफ द हैंड, वो स्ट्रगल कर रहा था। आपने बोला अबरार आप सबसे अच्छे बॉलर हो, आप साइड में हो जाओ, शाहीन आप आ जाओ, क्योंकि रदरफोर्ड का जो पेस के खिलाफ स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा है लेकिन स्पिन के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट कम है। वो उसको आपने पेस फीड कर दी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां वो स्ट्रगल कर रहा था, उस पर भी प्रेशर बन रहा था, उसकी टीम पे भी प्रेशर बन रहा था, क्योंकि अब मैच टुवर्ड्स उस पोजीशन पे था कि जहां से हर डॉट बॉल रन रेट को एक्सीड करेगी और वेस्ट इंडीज क्रम्बल करता उस प्रेशर के अंदर। आपने वो एक ओवर को का रिस्क लेने के लिए कि मैं इसके चंद ओवर बचा लूं, मैं शाहीन को ले आऊं। अगर आपको पेसर ही चाहिए था, आपको 3 मीडियम पेसर्स की जरूरत थी, मिडिल ओवर्स में भी आपको पेसर था, तो हुसैन तलत हमारी टीम में क्या कर रहा है। मतलब पिछले गेम में सुफियान था तो आपने पार्ट टाइमर से पहले बॉलिंग कराई। ये जब बारिश का पहला ब्रेक हुआ था मैंने वीडियो करके उसी वक्त बोला था कि आज अबरार खेल रहा है, अबरार सबसे पहला स्पिनर होगा जो बॉलिंग डालेगा, ना कि पार्ट टाइमर्स। हाउ ऑब्वियस इट इज। जब आपके खुद की प्रोसेस के अंदर किसी के लिए कोई और पार्शियलिटी हो, किसी के लिए कोई और पार्शियलिटी, तो आप खुद क्रम्बल कर जाते हैं। आप डेथ के अंदर आ गए, 8 ओवर आखिरी बचे हुए हैं, वेस्ट इंडीज को ऑलमोस्ट रन बॉल चाहिए, आप फिर एक अबरार का ओवर बचा रहे हो, और जब कहानी 30 बॉलों में कोई 26-27 रन की आ गई तो आप अबरार को लेकर आ रहे हो, एक ओवर में मुझे विकेट निकाल के दो, क्योंकि रॉफ्टन चेज सामने, उसने तो अपना नाम वाला काम यहाँ करके दे दिया।
हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया में गुस्से का माहौल है और वजह है वेस्टइंडीज से मिली हार। जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। अब सीरीज का फैसला होगा 12 अगस्त को। रविवार को ब्रेल लारा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 37 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। डीएलएस के अनुसार वेस्टइंडीज को 35 ओवर में 181 का लक्ष्य मिला। जवाब में वेस्टइंडीज ने 33.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 184 रन बना लिया और मैच जीत लिया। अब नजरें हैं आखिरी और निर्णायक मुकाबले पर, जहां दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के लिए उतरेगी।